हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। इस क्लास में हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं, उसके जनरल फार्मूला और उसके कुछ केसेस भी देखेंगे। तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? द कंपाउंड्स in which hydrogen of alkane is replaced by halogen atom to form alkyl हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, अल्केन के कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस करें किससे? हैलोजन एटम से। जो कंपाउंड बनते हैं वो अल्काइल हैलाइड बनते हैं। जैसे हमारे पहले तो आपको पता होना चाहिए अल्केन क्या है और हैलोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्केन हमारे जो होते हैं, अल्केन, मीथेन, इथेन, ठीक है, ये सारे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। CH4, C2S6 ये हमारे क्या है? अल्केन्स हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं? हैलोजेंस हमारे क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या है? हैलोजेंस। इसके हम रेडिकल कैसे बनाते हैं? अगर इसके एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बनेगा? हमारा मीथाइल। क्या बनेगा? मीथाइल। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C2H5 ये हमारा क्या बनेगा? इथाइल। ये हमारे क्या है? रेडिकल है। तो अल्काइल रेडिकल हम कैसे लिखते हैं? R। और हैलोजेंस हम कैसे शो करते हैं? X मींस हैलोजेंस। ये हमारे क्या है? हैलोजेंस। ये हमारे क्या है? अल्केन्स। तो जब एक हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। जैसे हमारे पास ये क्या है? मीथेन है, ठीक है। कैसे इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या है? ये इसका है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा क्या है? मीथेन। अब किसी हैलोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम तो क्या बनेगा? HCH और क्लोरीन। एक क्लोरीन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ बनेगा HCl। और ये हमारा क्या बना? मिथाइल क्लोराइड। कंपाउंड्स कौन से बने? अल्काइल हैलाइड। क्योंकि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला और रिप्लेस किसने किया? हैलोजन एटम ने। तो क्या बना? अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। तो इसी तरीके से कैसे बनते हैं अल्काइल हैलाइड? अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड हो जैसे C2H6, इससे एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? C2H5 ये हमारा क्या बन गया? इथाइल। अगर इससे कोई भी हैलोजन एटम अटैच होगा तो क्या बनेगा? C2H5Cl ये हमारा क्या है? इथाइल क्लोराइड। तो इसी तरीके से क्या बनते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड्स? इस तरीके से बनते हैं। ये हमारा क्या है? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय हैलोजन एटम टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। और इसका जो ये नाम है अल्काइल हैलाइड, ये इसका क्या नाम है? कॉमन नेम है। क्या इसका कॉमन नेम है? अल्काइल हैलाइड। अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री सिस्टम से इसका जो नाम है वो है हेलो अल्केन। क्या है? हेलो अल्केन। इंटरनेशनल नाम क्या है? हेलो अल्केन। और कॉमन नेम इसका क्या है? अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। इसी तरीके से हेलो अल्केन बनते हैं, अल्काइल हैलाइड बनते हैं। इसमें कुछ हम गैसेस भी देखते हैं अल्काइल हैलाइड के। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे अल्केन कंपाउंड उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। इस तरीके से क्या बनते हैं? अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड के कुछ केसेस भी देखेंगे। जैसे जब आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इफ अ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। जब आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसके कुछ केसेस भी बनते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है? कार्बन जो कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन के चारों ही सिंगल बॉन्ड हो, चारों ही क्या हो? सिग्मा बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। इसका केस 1 आता है। केस 1
इसमें हम क्या देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आपका कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अगर आपका कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अगर आपका कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। जब आपका कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बनाते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बनाते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी बनाते हैं। हमारे पास ये क्या है, कार्बन है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है +4 भी होती है और -4 भी होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो ये कितने 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल, 1 डबल, 1 सिंगल, 1 ट्रिपल। तो इसी तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। तो हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। एक कार्बन कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऊपर, यहाँ एक हेलोजन एटम है। X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री हमारा क्या है, कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन से ये कनेक्ट है। अगर दूसरा हम केस देखेंगे, हमारा कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ से अगर कोई भी हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक। अगर आपका कार्बन फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ से अगर कोई भी हेलोजन एटम अटैच होता है तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी या टर्ट अल्काइल हैलाइड। ये था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का केसेस, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या है, कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यहाँ हम कितने अटैच करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। तो कार्बन की सारों की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होगी और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी ये बन गए। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वो भी बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, CH3 CH2Cl। ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 डिग्री कार्बन है। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 1 2 इथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, Cl और यहाँ H। एक कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझाऊंगा, आइसो, टर्ट, ब्यूटाइल क्या होते हैं, सब में नॉमेनक्लेचर में इसकी अल्काइल हैलाइड में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3 क्लोरीन। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे बनेगा, एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरीके से क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें हम एक दूसरा केस भी देखते हैं sp3 में कार्बन के।
1 डिग्री allylic, 1 डिग्री allylic, 2 डिग्री allylic और 3 डिग्री allylic। 1 डिग्री allylic, 2 डिग्री allylic, 3 डिग्री allylic। पहले तो आपको पता होना चाहिए allylic होता क्या है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? allylic। क्या कहते हैं? allylic कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन वाले से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? allylic कार्बन। इसमें हम केस देखेंगे, जैसे एक कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ से अगर कोई हेलोजन अटैच होता है, एक कार्बन से ही कनेक्ट है ये कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री allylic। अगर ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से कोई हेलोजन अटैच होगा तो 2 डिग्री allylic। अगर डबल बॉन्ड कार्बन वाले नेक्स्ट कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, यहाँ से अगर हेलोजन को अटैच होता है तो 3 डिग्री allylic। 1 डिग्री allylic, 2 डिग्री allylic और 3 डिग्री allylic। ऐसे में हम देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, जैसे ये हमारा एक कार्बन है, अगर यहाँ से कोई हेलोजन अटैच होता है तो ये कार्बन एक कार्बन से ही कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से कोई हमारा हेलोजन, एक दूसरा कार्बन, ठीक है। और ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन फर्दर एक कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है और 3 कार्बन से कनेक्ट है। ये इसको कहते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म ऐसे लिखते हैं। और हमारा ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज का दूसरा केस था, क्योंकि यहाँ भी कार्बन के क्या होते हैं? सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ आपकी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो तो H यहाँ तो सारे इसके क्या हो गए? चारों सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ देखोगे एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके भी चारों सिंगल बॉन्ड है, इसके भी चारों सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री allylic, 2 डिग्री allylic और 3 डिग्री allylic। इसी तरीके से एक इसका तीसरा भी केस होता है, ये था allylic। जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड के हम केसेस देख रहे हैं कार्बन के, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन होता है हमारा। इसमें दूसरा केस भी हम देखते हैं, तीसरा केस, सॉरी, 1 डिग्री बेंजाइलिक और 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक। असल में पहला आपको पता होना चाहिए बेंजाइलिक ग्रुप होता कौन सा है, ठीक है। अगर हमारा ये बेंजीन रिंग है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारी क्या बेंजीन रिंग है। यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, फिर यहाँ से कोई भी हेलोजन अटैच होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री allylic। अगर हमारी ये दूसरी बेंजीन रिंग है, सॉरी, ये हमारी क्या दूसरी बेंजीन रिंग है, यहाँ से कार्बन हमारा कनेक्ट है, ये एक फर्दर दूसरे कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, बेंजीन रिंग वाला, ये भी बेंजीन रिंग में भी कार्बन होते हैं, तो ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से अगर कोई हेलोजन अटैच होता है तो 2 डिग्री बेंजाइलिक। अगर ये हमारी तीसरी रिंग है, ठीक है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, अगर यहाँ कोई हेलोजन एटम अटैच होता है तो 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक, ठीक है। अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, यहाँ H, यहाँ एक H, यहाँ CH3, यहाँ एक H, यहाँ CH3, इसी तरीके से 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री बेंजाइलिक। यहाँ भी कार्बन की क्या है? चारों सिंगल बॉन्ड है। क्या है? चारों ही सिंगल बॉन्ड है। इसी को क्या कहते हैं हम? 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक और 3 डिग्री बेंजाइलिक। अब हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड केसेस। When carbon is sp2 hybrid
हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, जब आपका कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 क्या होता है, एक कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, इट मीन्स 2 सिंगल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें 2 केसेस ही हैं, एक होता है हमारा विनाइलिक और होता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। विनाइलिक कौन सा होता है, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं, हैलाइड। अगर विनाइलिक कार्बन से कोई हैलोजन अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। जैसे CH2CH, यहाँ कोई हैलोजन हमारा अटैच है, ठीक है, वैलेंसी इसकी देख चेक करो, 2 इधर, 1 इधर, सही है। यहाँ से अगर कोई भी हैलोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा विनाइलिक कार्बन है। अगर विनाइलिक कार्बन से कोई हैलोजन एटम अटैच होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो ये कार्बन था यहाँ से कोई डायरेक्ट हैलोजन एटम अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। क्योंकि इस बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसको खोल के स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे यहाँ एक हेलोजन, तो ये एक सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक डबल, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दो सिंगल एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या है, कार्बन हमारा क्या है, sp2 है। अगर बेंजीन रिंग को आप खोलोगे तो बेंजीन रिंग ऐसे होती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन इसमें क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि विनाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में पढ़ रहे हैं। ये जो बेंजीन रिंग में कार्बन होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ से अगर कोई हैलोजन एटम अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड। ये हमारा क्या है, विनाइलिक हैलाइड। सो दैट वाज अबाउट द अल्काइल हैलाइड और उसके कुछ केसेस थे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ नामों का लेक्चर भी पढ़ेंगे इसकी अल्काइल हैलाइड की।